नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड का हिंदी बुक का कविता लेकर आया हूँ, जिस कविता का शीर्षक है लौट कर आऊँगा फिर। बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता के जो कवि हैं जिवनानंद दास है। जिवनानंद दास बंगाल में जन्मे हैं, बंगाल में ही रहे हैं। वहाँ के धरती से उनको इतना लगाव हो गया है कि कविता के माध्यम से वो व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे बंगाल के धरती पर दोबारा जन्म देना। अगर नहीं मनुष्य नहीं जन्म देना तो किसी भी रूप में देना, लेकिन बंगाल के धरती पर ही देना, क्योंकि बंगाल का धरती से मुझे लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है। इस प्रकार से ये कवि जो है बंगाल से प्रेम की भावना पर ये कविता को लिखे हैं। आइए इस कविता को अर्थ बताते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। कहते हैं जहाँ धान की खेती होगी, जहाँ पर बहती नदी होगी, उसी के किनारे मैं एक दिन ज़रूर लौट कर आऊँगा बंगाल में। यानी बंगाल में कवि को पुनः आने की इच्छा है, अगले जन्म में दोबारा आने की इच्छा है। इसीलिए कहते हैं जहाँ पर धान की खेती होती है, जहाँ बहती नदी है, उसी के किनारे फिर एक बार लौट कर आऊँगा बंगाल में। फिर कहते नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब। देखिए ये सही बात है कि अगले जन्म में कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य इस जन्म में है तो अगले जन्म में भी मनुष्य होंगे। इसलिए वो कहते नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, यानी हो सकता है मनुष्य ना होऊंगा अबाबिल, या तो क्या होऊंगा अबाबिल। अबाबिल एक छोटी सी पंछी है। शायद मनुष्य ना होंगे तो क्या बनेंगे अबाबिल, या फिर कौआ, नहीं तो क्या बनेंगे कौआ। यानी मनुष्य ना होंगे तो अबाबिल बन के आएँ या कौआ बन कर आएँ, लेकिन आएंगे ज़रूर। ठीक है। उस भोर की फूटेगी धान की फसल पर, जो कोहरे की पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊँगा एक दिन बंगाल में। करे चाहे अबाबिल पंछी बनकर आ जाऊँ या फिर कौआ बन के आऊँ। कौआ बन के आऊँगा तो धान की फसल होगी, कोहरे के पालने होंगे, कटहल की छाया होगी, मैं दिन दिन भर पेंग भरता रहूँगा। यानी जो फसल लगी रहेगी धान की, वहाँ पर मैं पेंग भरता रहूँगा कौआ बनकर या अबाबिल पंछी बनकर, लेकिन आऊँगा ज़रूर। कहाँ आने की बात हो रही है? तो बंगाल में। ठीक है। तो कवि की इच्छा है कि मैं अगले जन्म में फिर आऊँ, मनुष्य ने बने लेकिन अबाबिल पंछी बन के आ जाऊँ, नहीं तो कौआ बन के आ जाऊँ। अब क्या कहते हैं? बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की आऊँगा मैं। यानी क्या कहते हैं कि हो सकते हैं कौआ भी ना बने तो हंस बन के आएंगे, और हंस बन के आएंगे तो कोई भी किशोरी मतलब तालाब रहेगी, अपने पैरों में लाल लाल घुंघरू बांध लेंगे और दिन दिन भर उस तालाब में तैरते रहेंगे, जहाँ पर हरी भरी घास भी होगी, उसी में तैरता रहूँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। यानी कवि कहते हैं कि हंस बनकर कोई तालाब में लाल लाल घुंघरू पैरों में पहन लूँगा और दिन दिन भर वहीं हरी भरी घास होगी, उसी घास की गंध में पानी में मैं दिन भर तैरता रहूँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। कहाँ आने की बात करते हैं? बंगाल में। देखिए घुंघरू लाल पैरों के मतलब थोड़ा समझा देते हैं कि हंस जो है ना, उसका पैर होता है लाल लाल। तो ऐसा है कि कभी उसके पैर की कलर यानी रंग को बतला रहे हैं कि वो घुंघरू पहने हुए हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं? नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। यानी इनको लगाव इतना हो गया कि इन्हें विश्वास है कि बंगाल की नदी जो है, मैदान है, वो हमें बुलाएंगे, अब मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल के किनारे पर। यानी वही नदी जो किनारे किनारे भागों को धोती रहती है, उसके किनारे मैं आऊँगा, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर बंगाल के धरती पर फिर से जन्म लूँगा। इस प्रकार जो कवि हैं उनको बंगाल में फिर से पुनः आने की इच्छा।
फिर क्या कहते हैं, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते हुए एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। देखिए क्या कहते हैं कि हो सकता है आदमी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अबाबिल बन जाएं। अबाबिल नहीं बन पाएंगे तो कौवा बन जाए, कौवा नहीं बनेंगे तो हंस बन जाए, अगर हंस भी नहीं बनेंगे तो क्या कहते हैं, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। देखोगे कि शाम में हवा के साथ एक उल्लू उड़ रहा है, मैं उल्लू रूप में आ सकता हूँ। या शायद तुम देख सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, या फिर देखोगे कि कपास के पेड़ पर से कोई पंछी बोल रहा है, हो सकता है मैं ही बोलूं। कभी जो है एकदम मतलब उनको विश्वास है कि दोबारा फिर हम आएंगे, लेकिन ये है कि मनुष्य में ना आवे लेकिन दूसरे रूप में आवे, लेकिन आएंगे जरूर। फिर कहते हैं मैंने क्या कहें कि उल्लू बनकर आएंगे, हवा में उड़ते रहेंगे, या कपास के पेड़ पर बैठकर किसी पंछी का बोली सुनोगे, उस रूप में मैं होऊंगा, लेकिन आऊँगा जरूर। फिर कहते हैं घसीली ज़मीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा, यानी घसीली घास वाला ज़मीन होगी और कोई मुट्ठी भर भर चावल भेजेगा, फेंकेगा, वो शायद बच्चा जो होगा वो बच्चा मैं ही होऊंगा। उबले हुए देखोगे रूप सा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। देख हो सकता है मैं गंदा कपड़ा, उबला हुआ कपड़ा, गंदा कपड़ा पहन करके नाव चलाता रहूँगा, हो सकता है मैं नाविक के रूप में आ जाऊँ। यानी कवि को ये एकदम पूरा है इच्छा कि मैं फिर से बंगाल की धरती पर आऊँ, जिस रूप में ईश्वर भेज दे उस रूप में आने को तैयार है, लेकिन आने के एकदम पूरा विश्वास है उनको। फिर कहते लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा, मैं उन्हीं के बीच में देखना। फिर कहते हो सकता है कि बादल रंगीन रंगीन बादल होंगे, पूरा बादल लाल लाल होगा, रंगीन होगा, और अंधेरे में कुछ पंछी जा रहे होंगे, सारस पंछी। हो सकता है उन अंधेरे में जो पंछी जा रहे हैं, या जो पंछी लाल लाल बादल में जा रहे हैं, उस पंछी के बीच में होंगे, और अंधेरा हो जाएगा, और धीरे धीरे मैं उड़ते उड़ते लास्ट में खो जाऊंगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर, उसी के बीच में होऊंगा। यानी कवि कहते हैं कि अबाबिल पंछी में आ जाए, अबाबिल नहीं तो कौवा में आ जाए, कौवा नहीं तो हंस में आ जाए, हंस नहीं तो उल्लू में आ जाए, उल्लू नहीं तो क्या आ जाए, कोई बच्चा मने गंदा उंदा पहने हुए कोई बच्चा आ जाए, या फिर सारस पंछी के रूप में आ जाए, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। कहाँ पर बात हो रही है, बंगाल में, यानी किसी भी रूप में आ जाए, इनको पूरा बंगाल की धरती से लगाव है। इस तरह से यह कविता जो है स्वदेश भक्ति कहा जाए, स्वदेश प्रेम कहा जाए, मातृभूमि से लगाव कहा जाए, उस पर चर्चा किया गया है। धन्यवाद।